लोगों ने बोला कि महाराज आपने अपने इंट्रोडक्शन में बतलाया है कि आपकी 5वीं गुरु मुस्लिम गुरु थी। मैंने कहा हाँ, संस्कार धनी की विशाल हस्ती थी वो, जो कराची के से हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के पहले 50 साल पूर्व आई थी किसी रिश्तेदार से मिलने, और उनके संबंध अफगानिस्तानी पीर के परिवार से जबलपुर में था। पर वो उनके घर नहीं गई, वो बैठी रही एक पेड़ के नीचे, जो इमली का बड़ा वृक्ष था, जहाँ पहले शीला टाकीज होती थी उसके सामने इमली का वृक्ष था, वहाँ वो बैठती थी। उनके शरीर को देखने के बाद ऐसा लगता था कि परमात्मा का नूर उसमें झलक रहा है। मैं भी वहाँ से निकलता साइकिल से, उनको देखता, मुझे उनसे मिलने की इच्छा होती। वहाँ हर एक धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी जाते थे। वहाँ उनके पास एक मग्घा हुआ करता था और एक छोटी सी सिल्वर की एल्यूमिनियम की थाली। वो किसी से कुछ मांगती नहीं थी, विशाल पर्सनालिटी थी। ऐसा लगता था कि उनका वजन 80-90 किलो होगा। बहुत सुंदर थी, देखने पे हमेशा मुस्कुराती, किसी से बोलती नहीं थी। बहुत कम बिरले लोग हों जिनसे बात की हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे अपना सानिध्य दिया और मैं उनके पास बैठता था। मैं प्रोफेसर था तो दिन में साइकिल से जाता, यूनिवर्सिटी से लौट के आता, फिर रात को, क्योंकि मुझे शमशान साधना करनी थी, मैं उनके पास जाता। रात को उनके पास कोई मिलने नहीं आता था, लोग डरते थे उनसे कि इनको जन्नत सिद्धि है। मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता था, उनके पास जाता। आदर्श रूप में खाना उनके पास आता था, आदर्श रूप में चाय आती थी, वो मुझे पिलाती थी, खुद भी पीती थी। मैं थक जाता था तो उनके पैर के नीचे सिर रख के सो जाता था और सिर पे हाथ फेरती थी। वो बोलती थी कि मोहनानंद, तू संसार का बहुत बड़ा अवघड़ बनेगा, तेरे को समाज की सेवाएं करनी है। उन दोनों की बात है, प्रेमनाथ जी भी वहाँ जाया करते थे, बड़े बड़े नेता लोग आया करते थे, उनके आशीर्वाद से बड़े बड़े लोग बने। मेरा साइकिल खराब हो गई थी तो मैं उनके पास पैदल आया था, करीब 8-10 किलोमीटर दूर मेरा घर था। पैदल आके रात को बैठा था तो बोली, उन्हें सब पता था कि मोहनानंद तेरी साइकिल नहीं है ना। उन्हें नए नए नोट निकाल के दिए, 100 के, मुझे 10, जबकि 500 रुपये की साइकिल आती थी। मैंने उस साइकिल को ख़रीदा, उनसे जाता था। इस प्रकार का सिलसिला चलता रहा। मैं उनके पास जाता, रात को बैठता, मुझसे बताते सब लोग मुझसे स्वार्थ से जुड़े हैं। मैं तो उस अल्लाह परमात्मा में लीन हो चुकी हूँ, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर भी मेरे चाहने वाले यहाँ आते हैं और एक दिन तो मेरा इंतकाल भी होगा। हुआ भी ऐसे ही। बहुत सालों के बाद उन्होंने बतला दिया कि मेरा आज जाने का समय आ गया है। वहाँ जो कैरब्स के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था चीन का, वो झुक गया था। सुबह सवेरे उनका इंतकाल हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वहाँ इकट्ठे हुए। विवाद होने की स्थिति थी क्योंकि लोग जानते था कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने लोगों को समझाया कि इनका जो चादर है उसको 2 टुकड़े कर लो, एक हिंदू जला देंगे, एक जो उनका बॉडी है यहीं पे दफना दिया जाएगा, उनकी मज़ार बना दी जाए। लोगों ने माना, उनकी मज़ार भी। आज भी जो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी वहाँ जाके उनकी श्रद्धा करते हैं, मज़ार में उनके काम होते हैं। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, बहुत बड़ी पीर थी, जन्नत सिद्धि थी। और जाने के पहले जब मैंने उनसे बोला था, जिंदा भाई आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा, तो उन्होंने बोला था तेरा कुछ नहीं होगा मोहनानंद, हम संसार से जा रहे हैं पर हमारी रूह तो तेरे साथ रहेगी। आज भी मुझे एहसास होता जब मैं उनको याद करता हूँ, परेशान होता हूँ, तो उनकी रूहें मेरी मदद करती हैं। जय श्री राम।